तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास मेन हेडिंग में आपको अंडरलाइन करवा लेता हूँ। हमारे पास है फाइनाइट डिफरेंसेस है, इंटरपोलेटिंग, ठीक है, विद इक्वल इंटरवल। आपके पास दो टॉपिक तरह के आएंगे। अभी हम जो करने वाले हैं जितने भी, अभी देखो ना, अभी खाली आपने डिफरेंसेस निकालना सिखाया आपको। फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैसे निकाल सकते हो, बैकवर्ड डिफरेंसेस कैसे निकाल सकते हो, या फिर उनसे टेबल कैसे बना सकते हो। लेकिन अभी वो एग्जैक्टली इंटरप्रेट करना हमें सिखाएगा, ठीक है, कि आपको यदि सिंपल डाटा दिया होगा तो उस डाटा की हेल्प के साथ आप एग्जैक्टली पॉलिनोमियल कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी तक तो हम जस्ट अपने माइंड के अंदर आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी डिग्री इतनी हो सकती है या फिर इतनी हो सकती है। अभी खाली उनको करना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा डाटा की इस पूरे मेथड, दो तरह के मेथड रहेंगे। जब आपके पास जो गिवन इंटरपोलेशन रहेगी वो इक्वल इंटरवल में होगी और एक डाटा के अंदर आपके पास अनइक्वल रहेगी। तो इस इक्वल इंटरवल के अंदर सबसे पहले आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिल जाता है। पता है आपको क्या दिया होता है? सपोज करा कि हमारा जो फंक्शन है वो n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक उसके पास हमें गिवन डाटा के अंदर आपको x0 से लेकर xn तक की सारी वैल्यूज है, और इन सभी वैल्यूज के अंदर जो स्पेसिंग दे रखी है उन्होंने h वो इक्वल दे रखी है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हमें वो सारे के सारे ये वैल्यूज पता है। आपको खाली x गिवन होगा, आपको खाली y की वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। इन सभी वैल्यू के हेल्प के साथ हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी अप्रोक्सीमेट द गिवन फंक्शन बाय अ पॉलिनोमियल फाइव एन ऑफ एक्स। हमें निकालना तो एफ एक्स है, लेकिन जहां पर हम मानकर चलते हैं कि हमारा एक जो फंक्शन रफ आइडिया ले लिया कि हमारा फाइव एन एक्स है, ठीक है। इसका मतलब इस फाइव एन एक्स के अंदर जितनी भी आप एक्स आई की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वाई आई की वैल्यूज आ जाएंगी, और इस फाइव ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरपोलेटिंग कंडीशन बोलते हैं। तो दिस इज द इंटरपोलेटिंग कंडीशन, जो भी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के साथ जितनी भी सारी की सारी आ जाएंगी। अब ये फाइव एन एक्स इज अ पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री आपके पास n रहेगी। देखो आपके पास इक्विडिस्टेंस वैल्यूज कितनी है x की, आपके पास टोटल n+1 टेबुलेटेड वैल्यूज है, लेकिन जो डिग्री आएगी वो एक कम ही रहती है। या फिर आप ऐसे सोच लो कि कभी कभार हमारे पास जब x+2 का स्क्वायर होता है, जब आप इसको ओपन करते हो तो आपके पास कितनी होती है? आपके पास क्या निकल कर आती है? आपके पास 3 टर्म्स निकल कर आती है। पावर आपकी 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ज्यादा होती है, एक ज्यादा ही होती है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n होगी, तो फाइव, यदि आपके पास फाइव एन एक्स की डिग्री राजे n है तो इसका मतलब इसके पास n को फैक्टर्स रहेंगे। तो इनको लिखने का जो अंदाज है वो आप ऐसे फाइव एन एक्स को लिख सकते हो, कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास a0 रहेगा, फिर प्लस आपका सम कांस्टेंट a1 इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो आ गया, फिर a2 के साथ x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस x1 हो गया, प्लस तो ऐसे आपने सोन चलते 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 हमारे पास ये चलती चली जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास हो गया। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम पता क्या आएगी कि आपने अपने जो गिवन डाटा उसको यूज करते हुए, बिकॉज आपको सारी की सारी x0 x1 ये सारी वैल्यू आपको पता है, आपने खाली यहाँ पर पुट कर देनी है। वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर आप इम्पोजिंग द कंडीशन, जब आप इसके अंदर x0 यहाँ पर रखेंगे तो उसका आंसर y0 आपके पास रहेगा, राइट के लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। इधर आपका y0 आ गया और इधर आप x की जगह x0 पुट कर देंगे, तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप दूसरी कंडीशन लगाओगे, फिर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, तीसरी, तो आपके पास बहुत सारी कंडीशंस बन जाएगी। उन इक्वेशंस और कंडीशन की हेल्प के साथ आप अपने जो कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज करें, कोफिशिएंट a0 यूज करें या a2 यूज करें या a3 अप टू an, उन सभी की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। और वो सारी की सारी वैल्यू फाइंड करने पर आप जब वापस से 3 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जहां पर देखो वो सारी वैल्यूज पुट करने पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जस्ट इग्नोर दिस वन, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हुए, जहां पर एक चीज देखो इन्होंने पुट कर रखी है, जैसे आपके पास ये चीज आ जाती है ना, तो इन्होंने पुट करा कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी ऑफ h आपके पास आ जाएगा, ठीक है। h आपका क्या होता है? स्पेसिंग होती है। और फिर p का क्या फंडा रहता है? p यहाँ पर आपको मुझे निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू पी इंटू एच आपके पास होगा। यहाँ पर अभी p का कोई फंडा ऊपर दिखा नहीं, हमें p अभी डायरेक्ट नहीं दिखी, अभी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कुछ भी p राजी आपके पास कोई भी नंबर, देखो x आपका डाटा के अंदर से लिया, x नॉट डाटा के अंदर, h आपके पास यहाँ से ले रहे हो, p आपका कोई भी एक अननोन हो सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करा कि x माइनस एक्स जीरो का मतलब p इंटू एच रहेगा। यदि आप x माइनस x1 रहेंगे तो यहाँ पर इसने इसको सिंप्लीफाई करते करते आपका आंसर आ गया p माइनस वन इंटू एच आ गया। x माइनस x2 का आपके पास आ जाएगा p माइनस टू ऑफ एच, और x माइनस एक्स एन माइनस वन का आपके पास आएगा p माइनस एन माइनस वन एच आ जाएगा। तो पूरी की पूरी इक्वेशंस को क्या कर रखा है इन्होंने, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को राजी इन्होंने फाइव एन एक्स के अंदर कर दिया। यहाँ पर ये आपका डेल्टा जीरो आपको गिवन दे रखा। सर पी क्या होता है राजी? पी का निकालना कैसे निकालना होता है? पी आपको सिंपली है, ठीक है। पी आप कैसे निकाल सकते हो?
पी आपके पास होता है एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर एच आपके पास, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। पी की वैल्यू निकालने का फंडा आपके पास दिया होगा। एक बार प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर लास्ट आपको दिखेगी जहां पर एफ एक्स आपको जो हमें निकालना है, वाई जीरो की वैल्यू हमें दी होगी, डेल्टा वाई जीरो भी हमें पता चल जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो भी पता चल जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई जीरो भी पता चल जाएगा, और डेल्टा की पावर एन वाई जीरो भी हमारे पास आ जाएगी। और पी निकालने का फंडा हमें पता है कि पी को आप कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर आप एच कर सकते हो कि आपके पास कितनी स्पेसिंग दे रखी है, वो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे कि ये आपके पास होता है ना एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू पी ऑफ एच। तो यहां से आपको एच भी पता चल जाएगा, एक्स जीरो भी पता चल जाएगा, खाली आपका जो पी है वो एक्स के अंदर ही आएगा, तभी आपके पास पॉलिनोमियल बनेगी। तो दिस लास्ट इक्वेशन जो राजी आपको मिलेगी दैट इज नोन एज द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, और इसको न्यूटन क्या कहते हैं, ग्रिगोरी फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और चीज दे रखी है, दिस फॉर्मूला यूजफुल फॉर इंटरप्रेटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू, कि आपकी जो अनटैब्ड वैल्यू है, मतलब जिसके ऊपर आप आंसर निकालना चाहते हैं, यदि वो वैल्यू आपकी एक्स जीरो और एक्स वन के अंदर है, देन हम इस न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। एक बार डियर मेरे साथ आ जाओ, वापस से करके देखते हैं, इस फॉर्मूले को खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको जा रखनी पड़ेगी। सर हाँ जी सर, इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। नो राजे नो, डेरिवेशंस अभी हाँ हम एक बार ना वापस से किसने पूछा वैसे, दारा ने? सर मैं धारा। ठीक है दारा। तो राजे में एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। हम अभी हमारा पता क्या टारगेट रहेगा, एक बार हमारा टारगेट रहेगा कि हमने पूरी बुक के वो सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर, कि हम मानकर चलते हैं कि हम 80% हमारा थियरी आएगी, यदि कोई आर्टिकल आता है इसके अंदर, खाली ये तो है ही न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, थ्योरी जो आएगी वो आपको सेकंड चैप्टर में भी आ सकती है, जैसे उसके अंदर ना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर होता है कि आपको कोई भी एक मेथड दे दिया जाएगा, न्यूटन रेफसन मेथड है या फिर बाइसेक्शन मेथड, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन। एक बार हम हमारा सारे के सारे जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे, हम हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जितना भी हमारा काम सॉल्व करने वाला वो करेंगे, उसके बाद हम हमारा 10 ईयर लेंगे GNTU का, ठीक है, उसके अंदर से देखेंगे कि कैसे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम वापस से जब रिवीजन करेंगे तो हम उनको कर लेंगे, ठीक है। अभी फॉर द टाइम जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन की वन थिंग कि जो इजी हमारी होती चले जाए, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। थ्योरी फिर राजे एक लेक्चर के अंदर खाली एक आर्टिकल ही आपसे हो पाएगा हमारे से, तो फिर वो स्पीड स्लो कर देता है, ठीक है। हम बाद में ना एक तो रिवीजन करेंगे तो सारा रिकॉल हो जाएगा साथ साथ में, तो एक हम थ्योरी का अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसी को करते हैं। तो आज के स्टार्ट हाँ थैंक यू राजी। तो आज के स्टार्ट के अंदर हमारा जो मेन फॉर्मूला रहेगा ना न्यूटन, जो अभी आप कॉपी पर मेरे साथ लिखकर देख सकते हैं, न्यूटन इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये हमें क्या कहता है कि हमें निकालना क्या होता है, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, खाली वाई जीरो के ऊपर आ जाएगा, फिर आपके पास एक पी आ जाएगी, साथ में डाटा वाई जीरो आ जाएगा, प्लस आपका पी क्या रहेगा ना, एक पी माइनस वन आ जाएगी। अब ये दो है तो नीचे दो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, डाटा स्क्वायर ऑफ वाई जीरो आ जाएगा, फिर आपका पी आ जाएगा, पी माइनस वन एक और कम होती चली जाएगी। ये एक तरह से ना फैक्टोरियल का काम करता है, ठीक है, जितनी डिग्री है उतनी टाइम आप उसको ओपन कर रहे हो, नीचे 3 फैक्टोरियल आ गया और आपका यहाँ पर 3y0 आ जाएगा। और ये अप टू सो ऑन क्या होता है कि लास्ट स्टेज के ऊपर आपका p इंटू पी माइनस वन होता है, p माइनस टू, और ये आपका कहाँ तक चलता है p, यहाँ से p के अंदर से n माइनस वन आपने माइनस करना है, ठीक है। p n माइनस वन को ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं हम, और ओवर आपके पास ये पूरे का पूरा रहता है एसिड, और n फैक्टोरियल आ गया, साथ में हमारा n ऑर्डर का y0 रहता है। अब सर जी बाकी सारी वैल्यूज तो पता है, लेकिन p क्या होता है, तो p हमारे पास रही x माइनस एक्स जीरो इंटू पी ऑफ h होगा। तो p की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस एक्स जीरो ओवर h। जी h भी हमें पता चल जाता है कि हमारी जो x वाली वैल्यूज है उनके अंदर कितना डिफरेंस है, x नॉट भी हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। खाली अभी इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल सबसे पहले क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि फिट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो हमारे पास यहां पर दे रखा है फिट अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 10 मिनट। तो यहां पर पहली एग्जांपल है कि फिट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। अब ये हमने खुद से करके दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल, है ना। हम आज पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा को सुटेबल करती है। बुक को कर देते हैं बंद, डायरेक्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन के को लेकर, ठीक है। तो डाटा हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि फिट अ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, वो लिख लो, और y की वैल्यूज है वो लिख लो, ठीक है। बाकी सब कुछ बंद कर दो। 3 है, 4 है, 5 है और 6 है आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 6 है,
24 है, 60 है और आपको दे रखा है 120। तो डियर अब जब भी वो आता है आपको क्वेश्चन बोला कि फिट अ पॉलिनोमियल डिग्री 3 विच टेक्स द फॉलोइंग डाटा। अब उसने कुछ नहीं बोला कि आपने कौन सा मेथड लगाना। तो अभी फॉर द टाइम हमें तो पता है कि हमारा न्यूटन फॉरवर्ड ही हमें आता, तो हम इसी के साथ काम कर लेते हैं। सम टाइम पता क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप इंटरप्लेट करो, लाइक वो बोलेंगे कि x 3.5 पर कितना होगा, मतलब x की वैल्यू यदि 3.5 है तो आपका y कितना होगा। 3.5 तो हमारा x0 और x1 के अंदर आएगा, तो हम फॉरवर्ड वाला ही लगाएंगे, ठीक है। वो बाद की बात है। अभी फॉर इसका टाइम के देखते हो 18 आपके पास आ जाएगा, इधर से आप करोगे तो आपका 36 आ जाएगा, इधर से आप करोगे माइनस तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 18 36 और आगे वाला देखेंगे माइनस करके आपका सेकंड ऑर्डर का, तो यहाँ से हमारे पास 18 ही आ जाएंगे और नीचे से हमारे पास 24 आ जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो थर्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर 6 मिल जाएंगे राजी। बस इतना ही कर पाएंगे, इसके ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये आपका y0 की वैल्यू रहती है, ये आपके पास डेल्टा y0 की वैल्यू रहती है, ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू रहती है और ये आपके पास डेल्टा क्यूब y0 की वैल्यू रहती है। तो आप नीचे आकर इन वैल्यूज़ को मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास जो y0 है वो हमारा 6 है, डेल्टा y0 हमारे पास 18 है, डेल्टा स्क्वायर y0 हमारे पास 18 है और डेल्टा क्यूब y0 हमारे पास कितना है 6 है। ये हो गया। फिर अजय हम यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि p ऑफ h हमारे पास x माइनस x0 होता है, दैट इज x माइनस x0 की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है और अजय h आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पर h आपका कितना 1 1 का है, स्पेस देखो कितनी आ रही 1 1 आ रही। तो आप p की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x माइनस 3 ओवर h आ जाएगी, तो x माइनस 3 ओवर 1 तो आपके पास x माइनस 3 आ जाएगी, ये हो जाएगी। अब जब सब कुछ डाटा आपके सामने होगा तो खाली आपने यहाँ पर लिखना है एक फॉर्मूला लाइन लिखनी है कि वाई न्यूटन्स डिफरेंस फॉर्मूला। तो आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पर खाली कि वाई न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वाई न्यूटन्स आपका जो फॉरवर्ड है डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प को से हम क्या कर पाएंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। आपने एफ ऑफ एक्स लिखना, सबसे पहले आपका y0 आ जाएगा, फिर p इंटू डाटा y0 आ जाएगा, फिर p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, डियर आपके पास डाटा स्क्वायर y0 आ जाएगा, फिर आपका p आ जाएगा, p माइनस 1 आ जाएगा और p माइनस 2 3 तक जा रहे हो और साथ में आपका लग जाएगा यहाँ पर डेल्टा की पावर 3 और y0। इसके आगे आपको फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज डियर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा की पावर 3 तक ही आ रही है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आएगी, जैसे यहाँ पर आपका y0 कितना हो रहा है 6 आ रहा है, p की वैल्यू आपके पास आ रही है x माइनस 3 और डेल्टा y0 आपके पास 18 आ रहा है, फिर आपका x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 1 और करने पर 4 हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको 18 ही मिल रही है। फिर नेक्स्ट आपका x माइनस 3 है, x माइनस 4 और एक करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और साथ में आपको मिल रहा है 6 और नीचे आपका की 3 फैक्टोरियल भी आपका 6 ही होता है, ठीक है। इतना आपके पास आ गया। जस्ट डियर इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ से जैसे 6 का 6 से कैंसिल हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 इसको 9 पर कट कर देगा, 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको आपने प्रॉपर वे के अंदर सॉल्व करना है। जैसे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18x माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा राजे, 18 का आपके पास होता है 54 होता है, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई करोगे 3 तो आपका 54 हो जाएगा, तो 54 हो गया। यहाँ पर आपके पास 9 को बाहर रखो, पहले अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इन दो ब्रैकेट्स को, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। लास्ट वाले को भी पहले 2 को मैंने पहले को एजिट रख लिया, इनको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 9x हो गए और प्लस का 20 होगा। प्रॉपर करना है इसको, प्रॉपर सॉल्व। पहले वाली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अभी तक हमें 18x मिल रहा है, माइनस के 48 मिल रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 9x स्क्वायर है आपके पास और यहाँ पर आपका आ जाएगा 63 आ रहा है आपके पास, माइनस के 63x आ रहे और 12 को आप यदि 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 108 आ जाएगा राजे, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना, अब x के साथ कर दो सभी को तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 20x हो जाएंगे, फिर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 27x हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा आपके पास आ रहा है x क्यूब आ रहा है। उसके बाद यदि आप x स्क्वायर की बात करेंगे, जहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 3x बन रहा है। और यदि आप दूसरी तरफ बात करोगे x वाले टर्म, तो सबसे पहले एक आपको 18 मिल रहे हैं
और फिर आपको माइनस के 63 मिल रहे हैं डियर, ये आपके पास आ गया, और प्लस के आपको मिल रहे हैं यहाँ से 20, और फिर आपका एक और मिल रहा है प्लस का, आपको मिल रहा है 27 भी तो मिल रहा है ना। तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपका प्लस का 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर थी, तो ये आपके पास हो गया। और खाली कांस्टेंट की बात करें तो आपको माइनस के 48 देखने को मिल रहे होंगे, और आपको यहाँ से प्लस का 108 देखने को मिल रहा है, और माइनस के आपको 60 देखने को मिल रहे होंगे। तो डियर आपका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा यहाँ से वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर 0 ही आ जाएगा आपके पास। तो आपका जो एफ एक्स बनेगा वो बनेगा एक्स क्यू बनेगा, माइनस का 3x² बनेगा, और प्लस का 2x रहेगा। इज रिक्वायर्ड आपके पास पॉलिनोमियल होगी राजे, ऑफ डिग्री कितनी इसकी बन रही है, ऑफ डिग्री आपके पास 3 हो जाएगी। अब इसकी डिग्री 3 क्यों आ रही है, वैसे ही देखो आपके पास सिर्फ 4 ही वैल्यूज आपको पता थी, 1 2 3। देखो जब आप एक्सरसाइज नंबर 1 करे होंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार हम कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि अब के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जब हम नेक्स्ट चलेंगे इसके अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि जब हम इनको इंटरप्रेट करने जाएंगे तो एक कम ही आपके पास डिग्री आती है। तो ये आपकी पहली एग्जाम्पल है जिसका आंसर अभी हमने यहाँ पर लिख रखा, प्रॉपर वे आपके पास कर रखा है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे को बता देना, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा बाद में। तो आपकी पहली एग्जाम्पल हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर दूसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन की बात कर रहे हैं, इन अ डेसिमल सेंसिस वाज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895। अब यार 1895 आपका यहाँ पर आ जाएगा 1895, तो कैसे करोगे, तो जी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। आपने सबसे पहले इसका वो बनाना है, क्या बनोगे आप इसका, देखो आपकी जो वैल्यू है वो फॉरवर्ड से आएगी। इन्होंने कुछ नहीं बोलना कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, आप कैसे सेलेक्ट करोगे। नंबर 1, आप पहले अपने डाटे को एनालाइज करो। यहाँ पर देखो ये क्या करा, 10 ईयर का गैप है, 10 ईयर का गैप है, 10 ईयर का गैप और 10 ईयर का गैप है, तो आपके पास जो गैप आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसा कहने से हमारे पास जो सिलेक्शन हो जाती है कि हम न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड या फिर न्यूटन सेंटर मेथड के साथ जा सकते हैं। नंबर 2 आपके पास क्या रहे, जो वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपके पास सेकंड, मतलब आपके पास x0 के और x1 के अंदर से आ रही है, तो आप न्यूटन फॉरवर्ड के साथ जाएंगे। तो खाली आपने इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना, और जो टेक्निक मैंने आपको ऊपर वाले सम के अंदर अभी हमने यहाँ पर कर रखी, डिट्टो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए आपने अपने डियर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। और जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, आपने उस एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या करना, अपने वाले पॉइंट को पुट कर देना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने कौन सी ऑप्शन के साथ जाना है। अब यहाँ पर इसने इसने ना डायरेक्ट पूछा कि एस्टिमेट द पॉपुलेशन, इसने ये नहीं पूछा कि आपकी पॉलिनोमियल क्या आएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वो डायरेक्ट पॉपुलेशन पूछता है तो चलो आप बुक के साथ भी जा सकते हो, लेकिन यदि आप पहले पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, फिर एग्जाम के अंदर टाइम देख लेना। अब यहाँ पर फिर देखो, पर ध्यान से देखना, इसने पॉलिनोमियल की बात नहीं करी, इसलिए ना जब आप इसकी p वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे, जैसे x माइनस एक्स जीरो पर आप h लगाओगे तो आप x एफ एक्स क्या होगा आपका, x वो होगा जो अननोन होता है। तो आप यहाँ पर x को क्या पुट कर देना, 1895 जो आप निकालना चाहते हैं, x0 आपका 1891 जो आपके पास है, नीचे आपका 10 है, तो ऊपर से आपका 4 का आंसर आएगा, 4/10 तो 0.4, तो आप p को डायरेक्ट 0.4 पुट कर देना। जब आप ये फॉर्मूला लिखने जाएंगे एफ ऑफ एक्स वाला, तो वहां पर भी x की जगह आप 1895 ही लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ नीचे करके, ठीक है, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हम कौन सी बात करें, ठीक है। अभी हमारा चलो आज देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, इन्होंने जब p को निकाला तो जो मैंने आपको बताया वैसे ही निकाल रहे हैं, और जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, ये इधर एफ एक्स लिख लो, जहाँ बाई ऑफ एक्स लो, दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर जब आपको x दिख रहे हैं तो x की वैल्यू आपने पुट कर दी, और p की वैल्यू आप 0.4 पुट कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो घबराना बिल्कुल नहीं। आपने हर एक ब्रैकेट को अलग अलग से सॉल्व करते जाना है, कैलकुलेटर से लिखते चले जाना, बाद में उनको एडअप कर देना, और लास्ट में राउंड ऑफ जरूर कर देना। तो ये आपके पास यहाँ से स्ट्रैटेजी होगी। तो ये आज की सेकंड एग्जांपल थी, प्लीज़ खुद से कर लेना। ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, प्लीज़ उसको अभी तक के लिए हम स्किप कर देते हैं आज के लिए। आज के अंदर हम क्या करने वाले, 2 एग्जांपल वो करें, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको। यहाँ पर आपको दे रखा है, आपने एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, बताओ कितना आ रहा है, माइट बी सुटेबल फॉर इंटरप्रेटिंग द फंक्शन यूजिंग दैट पॉलिनोमियल। तो इसने ऑर्डर पूछा, मतलब पॉलिनोमियल भी आप दिखाओगे। आपके पास 4 वैल्यूज आपको पता है, तो डियर आपका ऑब्वियसली ऑर्डर तो 3 ही आएगा। और जब आप एफ एक्स निकाल लेंगे उसके बाद आपने पूरी एफ एक्स को निकाल कर दिखाना है, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे नहीं करना।
एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसे पहले प्रॉपर सॉल्व करना, प्रॉपर एफ एक्स बन जाएगी, खुश हो लेना कि ये पोलिनोमियल बने, उसके बाद एक्स को आप पुट करोगे 2.01। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, ठीक है। कोई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.6। अब 1.6 आपका कहाँ पर आ रहा है, ये आपका सेंटर में आ रहा है, तो इसलिए इस सम को आप अभी के लिए स्किप कर दो, बिकॉज आपके पास सेंटर वाला भी आएगा तो हम उसके साथ यूज कर पाएंगे, ठीक है। करना है तो कोई बात नहीं, आप इसको ना, इन्होंने लिखा नहीं है, यदि आप इसको न्यूटन मेथड के साथ लिखना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो इन दैट केस पता क्या होता है, फिर हम जहाँ से वैल्यू को, पहली वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब पहले आप डिफरेंस टेबल बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको x0 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग y0 होगी, y1 होगी, y2 होगी। तो थोड़ा सा यदि वो लिखता है कि आप इसको न्यूटन फॉरवर्ड से करो तो 1 मिनट के लिए इसको स्किप करना, पहले एग्जाम्पल को ही रखो। सेकंड वाले के अंदर देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर 52 की बात करा, अब यहाँ पर 52 वो भी आपका वहीं पर जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, तो क्या करेंगे आप इसको, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको न्यूटन फॉरवर्ड लगा सकते हैं, बिकॉज ये जो ना आपका 52 आ, ये कहाँ पर सेंटर में नहीं आ रहा आपका ना, नहीं हाँ, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो ये न्यूटन सेंटर मेथड के साथ भी आप जा सकते हो, तो वेट करना फॉर दिस वन। अभी हमने बैकवर्ड भी नहीं करा ना, तो और क्या कौन से सम हमारे पास आ सकते हैं यहाँ पर, किसने 2.5 जी आपका लास्ट में आ जाएगा, बैकवर्ड वाला आ गया आपके पास, ये सारे के सारे बैकवर्ड वाले ही है। फॉरवर्ड वाला खाली एक एग्जांपल दे रखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उस एक एग्जांपल के अंदर जो जो मैंने आपको 2 बताई हैं, इनको आप कैसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं, अभी आज के लिए आप पहली एग्जांपल कर लो, दूसरी एग्जांपल कर लो, और फिर ये वाला एक्सरसाइज का जो सम है उसको आप खुद से ट्राई करना। कल फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को खुद से करके कल खत्म ही कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी धीरे इसलिए करना कि आपकी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सरसाइज दिस 4.2 इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसकी वेटेज ज़्यादा है। यदि कोई एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा तो वो इस एक्सरसाइज से डालेगा एज कम्पेयर टू द 4.1, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी एग्जाम्पल मैंने इसलिए स्किप करवा रखी है, जी एग्जाम्पल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, और ये आ चुकी है GNDU के अंदर, 2015 में आई थी ये लास्ट ना, तो मेरे को याद है, ठीक है। और फिर ये भी इसकी फोर्थ वाली भी इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दे रखी, ज़्यादा नहीं दे रखी, सारी की सारी डिफरेंट ही रहेंगी। और यस, तो हम कल एग्जाम्पल फिनिश करके आगे मूव करते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेंगे।